तो 16 और 24 का तीसरा अनुपातिक क्या है? तीसरा अनुपातिक थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? b² a। देखिए आपको दो संख्याएं मिलेंगी, कितनी? दो, लगातार। लगातार का मतलब ये नहीं है, मतलब जो भी आपको नंबर दे रखा होता है ना, उसको जो है सीक्वेंस में रखना होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्रम से, रेस्पेक्टिवली। ए की वैल्यू कितनी है? 16 और बी की वैल्यू कितनी है? 24। यही दे रखा है। यहाँ पर पुट करो, बी की वैल्यू कितनी है? 24। दो बार लिखो, 24 गुणा 24। किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटो 12, 12 तिया 36। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? 36 होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाता है, बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर कहता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 112। ओके, इसकी पावर कितनी है? 81 गुणा, और 913, इसकी पावर कितनी है? 87। यहाँ पर कहता है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कैसे निकालेंगे? अब एक बात याद रखना, इकाई का अंक जब भी निकालते हैं तो हमको इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए, बाकी आगे के नंबरों को छोड़ दो। 2 लिखो, इसकी पावर कितनी? 81 गुणा 3 लिखो, इसकी पावर कितनी? 87। अगर यूनिट प्लेस पर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो हमेशा याद रखना जो भी आपकी पावर रहेगी, घात रहेगी, उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना होता है, और जो शेष वाला आएगा वो नई पावर बनेगी। चलिए इसको डिवाइड करिए 4 से, तो कितना आएगा? मतलब शेष वाला कितना बचेगा? 1 गुणा 3 लिखो, इसको डिवाइड करो, कितना बचेगा? यहाँ पर आपका 3 बचेगा। कितना? 3। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 का 7 लो, और 7 दूनी 14, तो इकाई के स्थान पर आपको जो है 4 मिलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट जाता है। ठीक है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 10% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और माइनस ए बी डिवाइड में कितना? 100। ए की वैल्यू कितनी है? 10%, बी की वैल्यू कितनी है? 15%। यहाँ पर पुट करो 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणा 15 और डिवाइड में कितना? 100। 1 0 से 1 0, तो ये कितना होगा? 25 माइनस यहाँ पर 1.5, जब आप घटाएंगे कितना आएगा? 23.5%। जो इक्वलेंट, जो डिस्काउंट होगा, समतुल्य छूट, इन दोनों छूट को मिलाकर कितने की छूट मिल रही होगी? 23.5% की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जाता है। एक दुकानदार ने जूते की एक जोड़ी 20% के लाभ पर 5,520 रुपये में बेची। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए अगर 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब वो जूतों की जोड़ी को 120% पर बेच रहा होगा। 120% की वैल्यू आपको दे रखी है 5,520। देखिए आपको कॉस्ट प्राइस पता है या फिर नहीं पता, आपको जो मानना है किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी, वो कितना मानना है? 100%। कितना? 100%। 100% की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? देखिए 120 जो है नीचे जाएगा, 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा करी इज इक्वल टू 5,520 गुणा में कितना? 100 और डिवाइड में कितना? 120। किससे कट रहा है? 20 से। 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 6 से काटो, 6 निमा 54, 6 दूनी 12, 0 गुणा करो, 5 0 0, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 और 1 46। जूतों की जोड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4,600 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है? अगर वह 4,370 रुपये में बेचता तो उसको लाभ होता या फिर हानि? यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4,600 रुपये है और वो उसको 4,370 रुपये में बेचेगा तो घाटा होगा।
कितने परसेंट का होगा यहाँ पर निकालो, कैसे निकालेंगे? अंतर कितने का है? 230 का, ठीक है। इतने का घाटा होगा किस पर? 4,600 रुपये पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 10 को 2 से काटोगे तो 5% की क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बताइए। देखिए कैसे करेंगे, एक तरफ लिखो प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, ये हमने लिख दिया। जो भी आपको चीज़ गुना में दे रखी होती है या गुनी में, उसको यहाँ पर लिखो 64/27। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हर में, वो आपकी राशि होती है। तो मूलधन कितना है? 27 प्रिंसिपल। अब देखिए कोई धनराशि कौन सी है? 27। 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो इसका 64/27 गुना कितना होगा? 64 होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 27 गुणा 64/27। 27 से 27 कट जाएगा, कितना आ गया? 64। ओके। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा, अगर 3 साल की बात करेगा तो हमको क्यूब रूट निकालना है, 2 सालों की बात करेगा तो स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर 3 साल की बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 4। ठीक है। कितने का ब्याज मिल रहा है? 1 का। कितने का? 1 का। हमको रेट निकालना है ना, 1 का ब्याज मिल रहा है किस पर? 3 पर। तो 100 पर कितने का मिलेगा? चलिए 33/3% का। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाता है। बस बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। 8, 32 और 13 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती मतलब कि 4th प्रोपोर्शन आपको निकालना है। देखिए 4th प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? 4th प्रोपोर्शन का, अगर आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं A, B, C क्रम से लगातार रेस्पेक्टिवली, तो फॉर्मूला क्या होता है? BC/A। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो A से, ये होता है 4th प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी हैं 8 और 32 और कितनी है? 13। A की वैल्यू ये है, B की है और C की है। यहाँ पर पुट करो, B की कितनी है? 32, C की कितनी है? 13 और A की कितनी है? 8। 8 चौक 32, 13 चौका 52। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालना होता है। अच्छा, यहीं पर आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछता तो आपको 2 संख्याएं मिलेंगी मीन प्रोपोर्शन के लिए। मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो 2 संख्याएं मिलेंगी, तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। 3rd प्रोपोर्शन पूछता तृतीय अनुपाती, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? B²/A। 2 संख्याएं मिलेंगी आपको, कितनी? 2। इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये 3rd प्रोपोर्शन है और ये जो है आपका मीन प्रोपोर्शन है, मध्य अनुपातिक। ओके। और ये जो है 4th प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया डिटेल में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 6, 7, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर क्रम से समय में 4 घंटियाँ एक साथ बजने लगती हैं। कितने सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जब भी आपको घंटिया वाला क्वेश्चन मिलेगा उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे? जो भी आपको समय अंतराल दे रखा होगा उसका एलसीएम निकालो। 6, 7, 9 और 12 का एलसीएम निकालो। किससे कटेगा? 2 से। कितना आएगा? 3, 7, 9 और यहाँ पर 6। फिर 3 से काटो, 1, 7, 3, 2। फिर 7 से काट लो, 1, 1, 3, 2। फिर 3 से काटो जब तक 1, 1 ना जाए। फिर 2 से,
एक 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 और एक, इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और कितना है 2, ये है ना। देखो 2 3 7, 3 रह गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। चलिए 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है 36 गुणा 7, 7 छंग 42 का 2, 4 7 या 21 और 4 52, 21 और 4 सॉरी 25, इसको बोल रहा था 52। 252 सेकंड बाद जो है एक साथ बजेंगी, कितने 252 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपये मूलधन क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना है मूलधन। अगर 2 साल के CI और SI की बात करूँ अंतर की, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर 3 साल के CI और SI के अंतर की बात करूं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है PR² ब्रैकेट में 300 + R और डिवाइड में कितना 100 की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए और ये फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए। चलिए अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, अंतर कितना है 162, यहाँ पर पुट कर दो और P की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू दे रखी है आपको 9 गुणा 9 डिवाइड में कितना है, ठीक है, यहाँ पर 10,000। चलिए किससे कटेगा ये, यहाँ पर काटो, 9 से कट जाएगा, बिल्कुल 9 से कट रहा है ये, 9 का 9, बचा कितना, बचा कितना 7, 9 7 9 72 और 9 दूनी 18, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो मूलधन निकल कर आ जाएगा कितना 20,000। ओके, कितना 20,000। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालना होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सुजाता ने अपनी वस्तुओं का 75% भाग 24% के लाभ पर बेचा और शेष भाग 40% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। 3/4 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, मैं ये कह देता हूँ जो टोटल आर्टिकल हैं, टोटल आइटम है, टोटल आइटम वो कितने हैं 4 है। 4 का 75% क्या होता है 3 होता है, यहाँ पर लिखो। बच्चे कितनी वस्तु 1, ये 75% भाग है। 4 का 75% भाग, बचा ये कितना 25% भाग। इस तरीके से कर सकते हैं। इस भाग को कितने लाभ पर बेचता है 24% के लाभ पर बेचता है और इसको जो है 40% की हानि पर बेचता है। तो क्वेश्चन में ये कहता है पूरे लेन देन में कितने % का लाभ या हानि हो रही है। बहुत ही आसान तरीका। अब क्या करेंगे देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। 4 या 12, 12 का 2 यहाँ पर लिख दिया, बच्चा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब यहाँ पर लिखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का कितना आ जाएगा 40 और हमेशा किससे डिवाइड करना है 3 और 1 4, मतलब पूरे को 4 से डिवाइड करना है जितने आर्टिकल होते हैं। तरीका क्या फिर से बता देता हूँ। 75% भाग को 24% के लाभ पर बेचता है, जो शेष भाग है उसको 40% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है पूरे लेन देन में कितने % का लाभ या हानि हो रही है। तो निकालने का तरीका क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर रखो, ठीक है, ये माइनस में, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर रखो, इसको घटा लो और टोटल आर्टिकल से डिवाइड कर दो। टोटल कितने 4 हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए 2 आएगा और 3 और डिवाइड बाई 4, 4 8 32, 8% का क्या हो रहा है गेन।
लाभ हो रहा है। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो क्या होता, लॉस, लेकिन ये प्लस में आई है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राधा और उसकी माता की आयु का अनुपात दे रखा है कितना, यहाँ पर राधा है और यहाँ पर माता जी हैं, इनकी आयु का अनुपात दे रखा 7:11 हमने यहाँ पर लिख लिया। और उनकी आयु के बीच का अंतर जो है 24 वर्ष है। ठीक, यहाँ पर अनुपात में अंतर कितने का है, 4 का, और अंतर दे कितना रखा है, 24 साल का। तो 1 की वैल्यू निकालो, कितना हुआ, 6, 4 छंग 24 होता है ना। अच्छा, 6 सत्ते 42, जो राधा की आयु है वो कितनी है, 42। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 छंग 42। ये किसकी है, राधा की। इसकी हिस्सा करो तो कितना आएगा, 66। ये किसकी है, माता जी की। ये कहता है क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। इसमें से 10 घटा लो और इसमें से भी 10 घटा लो। यहाँ पर कितना आएगा, 32 और यहाँ पर 56। इनका अनुपात निकालना, किससे कट रहा है, 8 से। 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 4:7 होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट जाता है।